हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। जो क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाशिकी, और ये हमारा प्रकाशिकी का 6 वीडियो है। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि जो लेंस होता है उसके किस किस पोजीशन पर हम वस्तुओं को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो लेंस द्वारा प्रकाश किरण आरेख बनाने के नियम क्या होते हैं। इसके लिए हम छोटे से 3 से 4 नियम होते हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है, एक मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, या फिर क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अपवर्तन के पश्चात लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रथम या द्वितीय फोकस पे जाके मिलती है। ठीक है, एक पहला नियम ये हो गया। सेकंड आपका होता है जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि यहाँ से सी वाले इस पॉइंट से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाती है, तो वह बिना विक्षेपित हुए सीधी चली जाती है। यानी कि यहाँ पे जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वह क्या अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी और वह सीधी चली जाएगी। तो ज़्यादातर हम 2 ही नियमों का पालन करते हैं इसके लिए, और हम अब समझते हैं कि वस्तु को हम अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, और जो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति या फिर वस्तु का आकार कितना कैसा होने वाला, छोटा होगा बड़े होगा, प्रकृति कैसी होगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जो भी जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। यहाँ पे हम वास्तविक भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे, और लेंस कौन सा हमारा, उत्तल लेंस। जिसमें जब भी लेंसों की बात होती है तो उत्तल लेंस में काफी वेरिएशन आती है निकल के, और जो अवतल लेंस होते हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। जब भी एक ही टाइप से वस्तु को आप कहीं भी रखो, अनंत पे रखो चाहे कहीं भी रखो, एक ही पोजीशन पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। लेकिन उत्तल लेंस में काफी वेरिएशन आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु जब अनंत पर हो, कहाँ पर हो, तो हम देखते हैं कैसे बनेगी वस्तु का प्रतिबिंब। जब भी कोई वस्तु अनंत पर होती है तो ऐसा माना जाता है अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पे रखी होती है, तो प्रकाश किरणें कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मान लो ये एक वस्तु है ए बी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये लेंस टकराएंगी तो क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, प्रथम द्वितीय फोकस पे जाकर मिल जाती हैं। किस पे, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। तो हमें पता है जहाँ पे 2 प्रकाश किरणें जाके मिलती है वहीं पे क्या बन जाता है हमारा, वहीं पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, द्वितीय फोकस पे। छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमारा द्वितीय फोकस पर यानी F2 पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है F2 पर। और जो आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बट जो प्रकृति होती है उल्टा होता है, वास्तविक बनता है जाके। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो अनंत पे वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। सेकंड आपका आता है F2 पर रखा होता है। तो ये हमारा F1 पॉइंट है, इसके डबल दूरी पे हम एक F2 पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट, 2F1। ठीक है, ये दोगुनी दूरी पे है। यहाँ पे F2 यानी द्वितीय फोकस, और यहाँ पे 2F2। अब इन्होंने क्या बोला है, वस्तु कहाँ पे रखी है, 2F1 पे रखी हुई है। 2F1 पे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है AB, सपोज करो AB वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लेंस बड़ा करेंगे, हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, तो इसके एक प्रकाश किरण को हम किससे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, और ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ये आपकी प्रथम फोकस से होकर चली जाएगी। कहाँ से आएगी, प्रथम फोकस से। अब एक प्रकाश किरण के लिए हम क्या करेंगे, इसके वक्रता केंद्र C से गुजारेंगे। ठीक है, और C वाली जो प्रकाश किरण होती है वो कैसे आती है, तो आगे मीट करेगी यहाँ पे, ये बिना विक्षेपित हुए सीधी चली जाती है। ठीक है, और जहाँ पे 2 प्रकाश किरणें मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है, ये हमारी 2F2 पर मिल रही है जाके। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन ये 2F2 पर ही मिलती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, ए वाला सिरा कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो A' और B' ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है जिसमें वस्तु का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बराबर होता है, और उल्टे होते हैं, वास्तविक होते हैं। जितने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु कहाँ पे रखी है, 2F1 पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, 2F2 पर बराबर और उल्टा वास्तविक। ठीक है, यानी वस्तु के आकार का बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो आई थिंक आप ये 2 चीजें समझ चुके होंगे। अब वस्तु अनंत पे होती है तो कहाँ बनता है, और 2F1 पे होती है। जैसे
हम वस्तु को पास लाते जाएंगे, वस्तु को क्या करेंगे, पास लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे, हमारा जो प्रतिबिंब है वो दूर हटता चला जाएगा। सिर्फ इतना ही फील करना है, जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी और प्रतिबिंब क्या होगा, दूर हटता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे हम प्रतिबिंब वस्तुओं को दूर लेते जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा और ये पास आता चला जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम 3 नंबर पे बात करेंगे। अब यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच वस्तु है, कहाँ पे 2F1, ये हमारी मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र C, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने वस्तु को रखा है इनके बीच में। यहाँ पे सपोज करो ए बी कोई वस्तु है और वो 2F1 और F1 के बीच में रखी हुई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रकाश किरण को हम किसके लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे और ये कहाँ से जाएगी, ये आपकी जाएगी द्वितीय फोकस से। अब एक प्रकाश किरण को हम कहाँ से डालेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो एक प्रकाश किरण को हम, तो देखो यहाँ पे हमारा 2F कौन सा पॉइंट है, 2F2, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2F2 से भी आगे बन रहा है और क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरणें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिरा बी आ रहा है तो बी ऊपर आ जाएगा और ए डैश नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनना है कैसा बनना है, उल्टा बनना है, बट देखो वस्तु से बड़ा भी बनना है और 2F2 से आगे बन रहा है, यानी कि 2F2 से आगे बन रहा है। जब हमारा 2F1 और F1 के बीच में है तो 2F2 से आगे बड़ा और उल्टा बनना है, उल्टा है तो वास्तविक भी बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा प्रतिबिंब 3 तरीके के तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है F1 पर, जब कोई वस्तु रखी हो, कहाँ पर रखी हो, F1 पर। फिर से हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ये कोई हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे F1 है, 2F1 है, ये आपका F2 है, 2F2। अब इन्होंने क्या बोला है, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, F1 पे रखी हुई है, तो एक प्रकाश किरण को तो मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, इस तरीके से चली जाएगी, F2 से होती हुई चली जाएगी और एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। तो ये प्रकाश किरणें कहाँ पे, कहीं पे नहीं मिल रही, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। जब 2 लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पे जाके मिलेगी। तो मान लो सपोज है, तो यहाँ पे ये अनंत पे जाके मिलेगी। तो अगर F1 पे वस्तु रखी हुई है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्यों, अनंत पे जाके मिलेंगी, तो इससे जब आप अनंत पे मिलाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक भी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण से जो हमारे 4 क्राइटेरिया थे, अनंत पे थे, 2F1 पे थे, 2F1 और F1 के बीच में था और F1 पे था। तो हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति इस तरीके से निकल के आई थी और हमने डायग्राम के द्वारा भी समझा इनको, तो इसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। और जो अवतल लेंस होता है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, उसमें सिर्फ एक टाइप की वेरिएशन होती है, उसको हम समझेंगे। जब भी बात आती है अवतल लेंस की, अगर अवतल लेंस में आपकी अनंत और F1 के बीच में कहीं भी वस्तु रखी हो, कहाँ पे, F1 और अनंत के बीच में कहीं वस्तु रखो, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी तो देखो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो ये इस तरीके से प्रकाश किरणों को फैला देगा, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण को हम कहाँ पे डालेंगे, एक प्रकाश किरण को हम अनंत से, सॉरी, प्रकाश केंद्र से निकालेंगे। और हमें पता है प्रकाश केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं, इसको पीछे के लिए हम बढ़ा लेते हैं, आभास करते हैं। तो ये लगेगा कि यहाँ से जो प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे एक ऐसा आभास होगा कि यहाँ पे आके दो, अब ए सिरा ऊपर ही आया है, बी सिरा नीचे ही आया है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है ए बी, वो हमारा सीधा बना है, बट हमारा कैसा बना है, आभासी बना है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं आके, यहाँ पे सिर्फ प्रतीत यानी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें मिल रही हैं आके। तो जब भी आप अवतल लेंस लेंगे, अवतल लेंस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, सिर्फ एक ही होता है पॉइंट। तो F1 कौन सा पॉइंट है, F1 और प्रकाशिक केंद्र ये बीच में बनेगा हमेशा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। तो अब देखो क्या होता है, ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो आभासी बनेगा, ठीक है, आभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणों को मिला रहे हैं, आभास मिलती प्रतीत नहीं हो रही वास्तव में। सेकंड आपका सीधा बनता है, इसमें प्रकाशिक सीधा तो बन ही रहा है और बहुत छोटा बनता है, ठीक है। आप में इसमें कितनी बड़ी वस्तु रखोगे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो सीधी वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम क्या होते हैं, नियम बनाना होता है और इनकी जो स्थिति रहती है वो इस डायग्राम से आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस के जो आवर्धन क्षमता होती है उसके लिए पढ़ेंगे।
अब हम बात करेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो लेंस सूत्र होता क्या है, देखो इसमें एक फार्मूला आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें हमें ड्राइव नहीं करना होता है स्कूल बेस पे, बट इंटर में क्या होता है, इनको ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो एफ क्या होता है, एफ होता है किसी लेंस की फोकस दूरी, यानी कि लेंस की फोकस दूरी। और जब भी हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो इनको विद साइन रखते हैं, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, बी बराबर यहाँ पे क्या होता है, यानी प्रकाशिक केंद्र से। सारी दूरियां लेंस में कहाँ से मेजर की जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से मेजर की जाती हैं। और जब दर्पण की बात आती है तो दर्पण में सभी दूरियां पोल से मेजर की जाती है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। यू आपका क्या होता है, यू होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। यू बराबर क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इनका तीन का मतलब यही निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आपका आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होता है देखो पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आवर्धन क्षमता एक्चुअली में होता क्या है, आवर्धन क्षमता, तो जो लेंस का काम होता है वो क्या होता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करना या अपसरित करना। यानी प्रकाश किरणों को, जब भी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ठीक है, ये इसकी क्या है, क्षमता ही तो है, इसकी कैपेसिटी है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। जब हम उत्तल लेंस लेंगे तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाना। तो जितने अच्छे पावर का क्या होगा लेंस होगा, उतना अच्छे क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा या प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो इसमें आवर्धन क्षमता की बात होती है, तो लेंस द्वारा, इसके द्वारा लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित मतलब होता है इकट्ठा करना, अभिसरित करना या अपसरित करना, यानी फैलाना। अपसरित करना, अपसरित करने की क्षमता, जो कैपेसिटी होती है करने की क्षमता, आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये आपकी आवर्धन क्षमता हो गया। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर आपका होता है, एम बराबर ये आपका बी बटे यू होता है और आई बटे ओ होता है, आई बटे। ठीक है, एम क्या है, मैग्नीफाइंग। ठीक है, बी बराबर क्या होता है यहाँ पे, यानी कि बी आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। यू बराबर क्या है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। आई फोर क्या है, इमेज ऑफ हाइट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, इमेज ऑफ हाइट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ पे क्या है, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और ये वस्तु की ऊंचाई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा दो फार्मूले बनते हैं, 1/f बराबर 1/b बराबर माइनस 1/u, और m बराबर b बटे u बराबर i बटे o। ठीक है, b क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, i क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और o क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन निकल के आता है आवर्धन क्षमता के लिए। और एक होता है हमारा जो होता है लेंस की क्षमता, जो हम मेजर करते हैं। तो हमारा इसमें एक पॉइंट बचता है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये हमारा होता है P बराबर 1/f। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मीटर में लिया जाता है, तो यानी आप सेंटीमीटर में लिखो 100/f। ठीक है, f यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये लेंस का क्या होता है, क्षमता का फार्मूला होता है 100/f, फोकस दूरी। और यहाँ पे जो इसका जो डायोप्टर यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, यानी हमें फोकस दूरी से 100 के लिए डिवाइड करना होता है, और फिर इसको हम मीटर में रखेंगे। अगर आपको मीटर दिया है तो मीटर में रखना, बट ये हमने कैसे लिया, वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो हर बार मीटर में ही रखना होता है जी। तो इसका जो फार्मूला होता है डायोप्टर निकल के आता है।
जब भी हमारी फोकस दूरी है सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 से गुणा होगी। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर फोकस दूरी कैसे दे रखी है, आपको मीटर में दे रखी है तो बराबर एफ, बट फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इसके नेक्स्ट